हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की हमारी जो क्लास है, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसको दोबारा से देखना है। जैसे आपने इरेशनल नंबर पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब अशांत अनावर्ती होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, अशांत हो, अनावर्ती हो, वो सभी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। तो हमने ये तो देखा था क्यों होती हैं, ठीक है, लेकिन अब उसको प्रूव किया जाएगा कि इरेशनल नंबर, इरेशनलिटी प्रूव करेंगे हम लोग। सीधी सी बात है, मतलब √2 को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर क्यों है। √3 हो गया, √5 है, √7 है, ऐसे जो भी नंबर है जो इरेशनल नंबर होते हैं उन सबको हम लोग प्रूव करके आज देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आज हम थोड़ा क्लास 9th का भी कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ क्लास 10th का भी। ठीक है, तो अगर बात की जाए रेशनल नंबर की, तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जो संख्याएं p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं जहां p और q क्या हो, इंटीजर्स हो यानी पूर्णांक हो। ठीक है, और q बराबर 0 ना हो। इतनी बातें आपने पढ़ी थी रेशनल नंबर के लिए। और इरेशनल नंबर क्या होती हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट टू 0। वे संख्याएं जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अभी रेशनल नंबर में आपने p/q के फॉर्म में देखा है कि p/q के फॉर्म में होता है। तो p/q में p और q इंटीजर्स होते थे। ठीक है, और एक चीज़ होता है कि p और q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं मतलब जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी ना हो, वो को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, तो 2 × 1, 3 × 1। ठीक है, ये कॉमन हो गया इसका। तो ऐसे होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया क्या होता है। क्या है थ्योरम 1.3, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मतलब कि कोई प्राइम नंबर है p जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, किसी नंबर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर p 2 है और a 18 है, ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 18 × 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, तो अगर ये नंबर a स्क्वायर जो है p से डिविजिबल है, 324 डिविजिबल बाई 2, मतलब a स्क्वायर अगर डिवाइड होता है p से, मतलब कट जाएगा ये 2 × 2, 2 × 6 162 टाइम में। ठीक है ना, तो a भी जो है, ये संख्या भी जो है, ये भी इस नंबर से डिवाइड होगा, मतलब a/p भी होगा। a कितना है, 18/2, कट रहा है ना। तो कोई भी नंबर होगा, अगर किसी उस नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से कटता है, डिवाइड होता है, तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, ये थ्योरम था इसका 1.3।
अब देखते हैं थ्योरम 1.4 √2 इज अ इरेशनल। इसको प्रूविंग देखना है हमें ना। √2 इज इरेशनल। √2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास मतलब किसी चीज़ को, जैसे गांव में घर में आपके होता होगा, आप कोई बात बोल जाते हो गलती से, फिर आप उसको करेक्ट करते हो कि नहीं हम ये नहीं बोलना चाहते थे, हम इस बात को आप घुमा के किसी और तरीके से कहते हो कि हम ये बोलना चाहते थे, है ना। मतलब अपनी ही बात का विरोध करके हम दूसरे तरीके से उस बात को प्रूव कर दें। तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही है। अगर ये मार्कर है तो उसको प्रूव करना हो ये मार्कर है, तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को? तो हम बोल देंगे ये मार्कर नहीं, एक पेंसिल है, कुछ भी मान लेंगे, एक पेंसिल है। ठीक है, अगर ये पेंसिल है तो ये क्या होना चाहिए? पेंसिल है तो क्या होना चाहिए? ये लकड़ी का होना चाहिए ना। तो ये लकड़ी का मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है। हम बोलेंगे भाई माना ये मार्कर नहीं, ये एक पेंसिल है। इस बात को हम मान लेते हैं कि ये एक पेंसिल है। अगर ये पेंसिल है तो ये लकड़ी का बना होना चाहिए। ठीक है, ये शार्प, इसको शार्प किया जा सकता हो। ठीक है, ये सब होना चाहिए इसमें प्रॉपर्टी। तो जब आप इसको बोलोगे कि ये एक पेंसिल है, ये लकड़ी का है, तो आप पाओगे कि ये रबड़ उसका हो जाएगा, प्लास्टिक का हो जाएगा। इसको आप शार्प कर नहीं सकते। ठीक है, और ऐसे ही आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पेंसिल की बताओगे, इसके लिए पेंसिल के जितने भी गुण बताओगे वो सब इसके विपरीत होंगी, इसके विरोध में आएंगी बातें। ये सब का क्या करता जाएगा? विरोध करता जाएगा, सबको कॉन्ट्राडिक्ट करता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं कि ये पेंसिल है, इसका जब पेंसिल वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मिल नहीं रही है, तो मतलब क्या हुआ कि ये पेंसिल नहीं, एक मार्कर है ना। तो अपनी बात को गलत बोल के फिर उसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे सही, वही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको भी वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इरेशनल है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी इरेशनल है, ये फैक्ट है, ये सबको मालूम है कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना है। इसलिए हम मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, √2 एक परिमेय संख्या है तो कैसी होगी ये? √2 कुछ p/q के फॉर्म का होगा ना भाई। अगर परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी। अच्छा, p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए? इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते तो ये रूट हट जाएगा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √2 में से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2p² q²। ठीक है, q² इधर जा सकता है, 2q² इक्वल टू p²। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो p² इक्वल टू 2q² है, इसका मतलब p² जो है 2 से डिविजिबल होगा। p² 2 से डिविजिबल होगा, तभी तो p² इक्वल टू 2q² आ रहा है। 2 आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। p² मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है ना। अगर ये 70 नहीं ले रहे फिर भी तो ये 2 से डिविजिबल होगा ये नंबर। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? p² इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। हम करना क्या चाहते हैं इस बात को ज़रा समझिए। करना ये चाहते हैं हम, जैसे हमने बताया कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर p/q होता है, और p और q कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं।
मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आ सकता। लेकिन हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं कि P का भी एक फैक्टर 2 हो जाए और Q का भी एक फैक्टर 2 हो जाए, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 आने का मतलब ये हो जाएगा कि ये फिर रैशनल नंबर नहीं होंगे, है ना। तो उस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी हमने थ्योरम देखा था ना कि अगर P² डिवाइड होगा तो P भी डिवाइड होगा। 2 एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पार्टीशन करके करते हैं। ठीक, तो अब देखो P² कोई एक प्राइम नंबर, सॉरी कोई एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो P इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर होगा, P² इक्वल टू 2 की स्क्वायर आया है। P इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर होगा ना, 2B या 2C या 2A, कुछ भी ऐसा नंबर होगा, तभी तो P भी 2 से विभाजित होगा, नहीं तो P कहाँ विभाजित होगा। इसलिए हमने मान लिया कि P इक्वल टू 2B। पुट P इक्वल टू 2B इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में P बराबर 2B रखने पर आप 2B 2Z 2X कुछ भी मान सकते हो, है ना। P की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो देखो क्या हो जाएगा, 2Q² इक्वल टू 2B² होगा। P² था ना, तो P की जगह 2B रख दिया, इतना हो गया। 2Q² इक्वल टू 4B² होगा। Q² इक्वल टू 4B² बाई 2, मतलब 2 से कट जाएगा ये, तो Q² इक्वल टू क्या आ गया, 2B²। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो Q² इक्वल टू 2B² आया, मतलब ये जो भी नंबर है अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, Q² इज डिविजिबल बाई 2, सो Q इज also divisible by 2। हिंदी में लिख देता हूँ, Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि P भी 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो इस बात का मतलब तो ये है कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P एंड Q हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। तो मतलब P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा, P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factors other than 1। मतलब इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्या चीज़, कि P और Q का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे लिखेंगे, दिस contradiction
ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये सभी चीज़ें क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमने मान रखा है कि √2 एक रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि हमने गलत माना, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस लिख लो, या फिर एजम्पशन दैट, सपोजिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट √2 इज रैशनल, है ना। ये क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने मान रखा है कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। सो वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल, है ना। देखो वही बात हो गई ना, हमने माना था रैशनल, लेकिन ये विरोधाभास उत्पन्न होने लगा और हमने फिर क्या बोल दिया कि इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, यहाँ मैं फिर हिंदी में लिख देता हूँ इसको मिटा के। तो यही बात जो इंग्लिश में लिखी हुई थी वही हिंदी में लिख दिया। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें अपनी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, और √2 ही नहीं, √3 हो, √5 हो, √7 हो, सबका प्रूविंग ऐसे ही होगा, ठीक है। तो क्या करना है फिर एक बार समझ लीजिए कि तो √2 इज़ अ इरेशनल, यानी कर्ण में 2 एक अपरिमेय है। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके हम मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा इसका रूप, कर्ण में 2 बराबर P/Q, और फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और P/Q का स्क्वायर P²/Q², ठीक है। अब Q² को उधर करेंगे तो 2Q² इक्वल टू P² आ गया, इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब देखो P² इक्वल टू 2Q² मिला, इसका मतलब ये कि P² 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो वो चीज़ लिख दिया, P² डिविजिबल बाई 2, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, वही हिंदी में लिखा है। फिर यहाँ अगर P भी 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब P कैसी संख्या होगी, P इक्वल टू 2B या 2A 2C 2X कुछ भी होगा। तो P इक्वल टू 2B को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जब, तो 2Q² इक्वल टू 2B² मिलेगा, 2Q² इक्वल टू 4B², Q² इक्वल टू 2B² मिलेगा। अब इसका मतलब जो यहाँ हुआ वही यहाँ हुआ कि Q² जो है 2B² है, इसका मतलब Q² 2 से डिविजिबल है, और Q² जब 2 से डिविजिबल होगा तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा, वही चीज़ हिंदी में लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P और Q दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम ये लिख देंगे कि इससे हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि हमने गलत मान रखा है। ये एक फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल है, लेकिन हमने गलत मान लिया है, उस चीज़ को एज्यूम कर लिया है गलत, इसलिए हमारी एजम्पशन गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √3 का भी होगा, √5 का भी होगा, √7 का भी होगा, जितने भी इरेशनल नंबर है सबका ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक और बता देता हूँ दूसरे टाइप का हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल कोई, ठीक है, कि 7 माइनस √2 इज इरेशनल, मतलब 7 माइनस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए फिर वही काम, कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज करेंगे। लेट 7 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। माना 7 माइनस कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो कैसा हो जाएगा, 7 माइनस √2 इक्वल टू P/Q, ठीक है। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, और इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, √2 को उधर भेज दो और P/Q को इस साइड, 7 माइनस P/Q
और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस रूट 2 हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज़, ये क्या हो जाएगा 7q माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ कोई भी नंबर रखोगे p और q की जगह तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, क्योंकि q 0 नहीं हो रहा है ना। तो अगर ये रैशनल आ रहा है तो रूट 2 भी एक रैशनल होगा, है ना। बट लेकिन क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन से हमें क्या मालूम चलेगा कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 7 माइनस रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ भी वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्या p एंड q आर इंटीजर्स, वी गेट 7q minus p by q is rational, so root 2 is rational। मतलब p और q कोई पूर्णांक है, इसलिए हम पाते हैं 7q माइनस पी बाई क्यू भी एक रैशनल नंबर होगा, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है कि क्या हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू आवर रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट सपोजिशन दैट, यह विरोधाभास में प्राप्त हो रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण कि 7 माइनस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स 7 माइनस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर ना। ऐसे इसको हिंदी में भी लिख लोगे कि p और q पूर्णांक है, और हम पा रहे हैं कि 7q माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या हो जा रही है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि रूट 7 माइनस रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमें ये प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 7 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप जो भी नंबर आएगा उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।